CAPFAC 2022 इंटरव्यू में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हम डिस्कस कर रहे हैं उसमें आपका आज पॉइंट नंबर 22 है। पॉइंट नंबर 22 में है व्हेन डोंट नो द आंसर ऑफ एनी क्वेश्चन। इंटरव्यू में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हो सकते हैं। अब बहुत सारे का मतलब ये नहीं है कि आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं जानते हो। में भी हो सकता है किसी के लिए 2 क्वेश्चन हो, किसी के लिए 3 क्वेश्चन हो, किसी के लिए 5 क्वेश्चन हो, आप आंसर नहीं जानते हो। कुछ कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जिनसे 7 to 8 क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं या 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन वो क्वेश्चन पे थोड़ा ज्यादा टाइम चलते हैं। कुछ किसी कैंडिडेट से है कि सब्सिक्वेंट कई क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया, उसके ऊपर फॉलो अप क्वेश्चन होते हैं। समटाइम 1 क्वेश्चन में 4 5 6 क्वेश्चन आपके हो सकते हैं। तो सपोज एवरेज 10 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन पूछे गए, उसमें से कुछ क्वेश्चंस का आंसर आप नहीं जानते हो, तब उसको कैसे डील किया जाए, कैसे उस सिचुएशन को हैंडल किया जाए। हमेशा ध्यान रखो कि इंटरव्यू कंप्लीटनेस में चलता है। आप किसी पार्ट को अलग देख लेकर के नहीं देखोगे कि हमारा 2 क्वेश्चन गलत हो गया तो हम बाहर हो गए या नहीं। आप कंटिन्यू वर्क करते रहते हो। एक ऐसा टाइम आता है जब आपको लगता है कि हो सकता है मैं गड़बड़ तो नहीं कर गया हूं, या कुछ ऐसा टाइम, यस अब तो बहुत अच्छा चल रहा है, नहीं, ये आपका आखिरी तक जो सारे चीजों को चलते रहता है। कुछ ऐसे मोमेंट आते हैं जहां लगता है निगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, कभी लगता है आपको पॉजिटिव थॉट्स आ रहे हैं। दोनों में आपको अवेयर रहना है। दोनों टाइम में आप अच्छे रिप्लाई कर रहे हो तब भी आपको ध्यान रखना है, और आपसे कुछ रिप्लाई नहीं आ रहा है तब भी आपको ध्यान रखना है कि यस दैट्स द थिंग। जब भी आपके पास कुछ ऐसे सिचुएशंस हो, सब व्हेन यू डोंट नो आंसर ऑफ एनी क्वेश्चन, तो उसमें से 2 टाइप के क्वेश्चन होते हैं। एक ऐसा क्वेश्चन होता है कि डायरेक्ट फैक्चुअल ऐसे क्वेश्चन है जिसके हमने कभी नाम नहीं सुने हैं। अब सपोज रैंडम ये बोला जाए, सपोज कि कोई स्कीम है, उस स्कीम को कौन सी मिनिस्ट्री ये चला रही है, या नोडल मिनिस्ट्री कौन सी है, में भी आप नहीं जान सकते हो। अब ये सिचुएशन हो सकता है कि आप नहीं जान सकते हो, लेकिन रिलेटेड आपके पास कोई ऐसा है, आप सर्टेनिटी से नहीं जान रहे हो, तो आप बोल सकते हो कि आई डू नॉट नो एग्जैक्टली, मे आई गेस, टेक गेस। तो या फिर ये एट दिस टाइम आई डू नॉट रिकॉल। अब यदि वो बोलते हैं यू कैन टेक गेस, अब मान लिया आपको गेस करने के लिए कहा जाए, तो आप जो लगता है इंफॉर्मेशन की इस आधार पे, तो आपके पास लॉजिक होना चाहिए कि किस आधार पे, सपोज कोई स्कीम है, यदि वो कल्चर मिनिस्ट्री के द्वारा किया जा रहा है, सपोज आपका वो आंसर गलत हो जाता है, तो आपको यदि सपोज पूछा जाता है कि किस आधार पे आपने ये बोला या क्यों, समटाइम बिफोर आंसर आपका वो कंफर्म वो करें कि ये सही है या गलत है, वो बोलते हैं आपको क्यों ऐसा लगता है, व्हाई यू फील सो, तो आपको लॉजिक ये बताना। और एक एकदम है ब्लाइंडली हमको आई हैव नो आइडिया, तो आप ये भी बोल सकते हैं। लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें डायरेक्ट आप नहीं जान रहे हो, लेकिन फर्दर कुछ क्लू आपको देते हैं, तो उस क्लू के आधार पे अटेम्प्ट करने चाहिए। कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें आप यू आस्क टाइम की मे आई टेक फ्यू सेकेंड्स टू थिंक, तो उसके बाद वो बोलते हैं यस ऑफ कोर्स। अब आपने 10 सेकेंड 20 सेकेंड लिया, 20 सेकेंड सोचने के बाद आप ये नहीं कहो कि आई डू नॉट नो, बिकॉज दैट इज अ प्रॉब्लम। आप एटलीस्ट 20 सेकेंड किसी क्वेश्चन में थिंक करने में लगा रहे हो, तो कम से कम किसी कंक्लूजन पे पहुंचोगे, कुछ पॉइंट्स पे पहुंचे हुए। इसको एक बेस्ट एग्जांपल, हम मैथ बनाने लगते हैं, तो मे भी पॉसिबिलिटी है कि हमने मैथ को अटेम्प्ट किया, वो क्वेश्चन नहीं बना, हो सकता है पॉसिबिलिटी, लेकिन कुछ पॉइंट तक तो हम पहुंचते हैं। मैथ्स जब हम सपोज करो कि पेपर 1 में बनाने लगते हैं, तो आइदर वो सही होगा या गलत होगा, हम उसको अटेम्प्ट करेंगे तो या तो हमको फुल मार्क्स मिल जाएगा या वो निगेटिव करेगा। उसमें प्रयास का वैसे देखा जाए तो जब तक आंसर नहीं बना तो कोई महत्व नहीं है, लेकिन हम इंटरव्यू में हमारा ओपिनियन मायने रखता है। ओपिनियन यहाँ मायने रखता है, तो यदि हमने 20 सेकेंड्स लिए हैं थॉट करने में, तो कुछ ना कुछ आउटपुट आपको डिलीवर करना है कि हाँ हम इस डायमेंशन में सोच रहे हैं, आई फील सो, अब मे बी आई एम नॉट श्योर, तो ये करना है।
अब आउटराइटली एकदम नहीं जानते हो तो सीधी सी बात है कि बोल दो आई हैव नो आइडिया। अब एकदम स्ट्रेस देते हैं जहां सोचने वाला भी है और आप एकदम डायमेंशन नहीं, तो फिर आप सॉरी बोल सकते हो, सॉरी आई एम नॉट एबल टू गेस, ये जो भी है। तो उसमें से आप डिक्लाइन कर सकते हो, हमेशा परेशान होने की जरूरत नहीं है। नो वन इज नोइंग परफेक्ट आंसर। कोई भी हर क्वेश्चन का आंसर नहीं जानता है, आपके पास भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हो सकते हैं जिसके आप आंसर नहीं जानो। कितने कैसे भी क्वेश्चन हो नहीं जानते हो तो परेशान नहीं होना है कि हम एक क्वेश्चन ना जानते हो, मुझे मेरे ओपिनियन में लगे कि ये इजी क्वेश्चन है और आई एम नॉट एबल टू रिप्लाई, उसके बाद हम टेंशन में आ गए कि जब ये इतनी इजी क्वेश्चन हम रिप्लाई नहीं कर पा रहे हैं तो वो क्या सोचेंगे, वो क्या सोचेंगे, ये मायने रखता है। लेकिन उस मोमेंट पे आप क्या सोचते हो ये मायने भी रखता है। आपका थॉट जो आपके एक्सप्रेशन पे, फेशियल एक्सप्रेशन पे दिखता है, वो मायने उस समय रखता है, उसको वो रीड करते हैं। तो आपका जिस भी सिचुएशंस में जैसे हो, आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस बना के रखना है। नहीं आता है तो वर्स्ट केस में आप बोल सकते हो। यदि कुछ ऐसा ट्राई करने लायक है उसको ट्राई कर सकते हो, लेकिन जब ट्राई करते हो 10-20 सेकेंड्स लेते हो तो आपको जरूर रिप्लाई करना चाहिए। कुछ भी क्वेश्चन क्यूरी डाउट्स होता है तो आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर 8527146498 या टेलीग्राम नंबर 7404909669 पे मैसेज कर सकते हो। ओके, थैंक यू।